उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में ग्राम पंचायत बालपुर कस्मापुर निवासी राधा मोहन यादव पुत्र स्वर्गीय राम जन्म यादव बलिया से घर आया तो देखा कि हमारा आशियाना ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि आज मजिस्ट्रेट साहब ने जो हमारा आशियाना गिराया है उसको जब बनाएंगे हम कहाँ जाएंगे इस बरसात के मौसम में, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश भी है और भाग 23 में नाम अंकित भी है। जब मैं नियमों के अनुसार अपने ज़मीन पर काबिल हूँ तो फिर हमारा आशियाना क्यों गिराया गया? ऐसा कहते हुए उन्होंने रोते हुए कहा कि आज एक गरीब की पीड़ा इस सरकार में कोई नहीं सुनता कि नहीं कब हमको मिलेगा न्याय, कब बनेगा हमारा आशियाना। उन्होंने सारा कागजात दिखाते हुए कहा कि गलत हूँ, इस कार्य से गांव के लोगों में काफ़ी उबाल है, लेकिन आज किस कारण किसके दबाव में ऐसा काम किया गया है, जबकि इस गांव में बहुत लोग अपना घर बनाकर अवैधानिक तरीके से रह रहे हैं। उनका घर क्यों नहीं गिराया गया? जबकि मैं हाई कोर्ट के आदेश पर अपना आशियाना बनाकर 2001 से ही काबिल हूँ। ऐसा क्यों मेरे साथ किया गया? हमें कब मिलेगा न्याय? अगर न्याय नहीं मिले तो हमें अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने पर मजबूर रहूँगा। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, सरकार को होगी। इस बरसात के मौसम में मैं कहां जाऊं? परिवारों में मवेश के साथ। आइए सुनते हैं पीड़ित राधा मोहन यादव की जुबानी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। रिपोर्ट बाय एजाज अहमद, समाचार इंडिया न्यूज बलिया। जो वो आपको बताया जा रहा था, क्या करकट से लगा हुआ एक आपका रहने का आशियाना जो बना था, जिसको प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर कि बरसात के मौसम में हमारा आशियाना गिरा दिया गया। हम कहाँ जाएंगे बरसात में? न कोई नापी हुई, न कोई हमको आदेश मिला, न कोई किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया हुई। हम घर पर भी नहीं थे। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा बरसात में रहने की व्यवस्था बनाई जाए। कैसे बनेगा? अब हम क्या कह सकते हैं? हम तो छप्पर में किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। वह ज़मीन कैसी है? वो ज़मीन हमारे चक की ज़मीन है। वह ज़मीन आपकी चक की ज़मीन है। हाँ। लेकिन तहसीलदार साहब का कहना यह है कि यह उनकी जो 6 डिसमिल ज़मीन की जो मामला है, उस ज़मीन को हम छोड़ करके ये गांव सभा की ज़मीन के रकबे में ज़मीन का जो पड़ने की वजह से हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। नहीं साहब, ये गलत है। 2001 से हम उस पर काबिज हैं। जब चकबंदी का ज़माना था उस समय से काबिज हैं, और काबिज होने के बाद हमारे ऊपर कोई आज तक ब्लेम नहीं है। उसमें हम नाद खुटा प्लान डाल करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। कोई किसी प्रकार का ब्लेम नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि हम दूसरे के ज़मीन में बसे हुए हैं? क्या उससे संबंधित कहीं मुकदमा भी था? हाँ। कहाँ? इलाहाबाद। नाना, और जनपद में कहाँ कहाँ था? जनपद में पहले डीडीसी से शुरू हुआ। डीडीसी के यहाँ हम अपना रेफरेंस बनवाए, अपनी ज़मीन दिए और वो चौक बनवाए। उसके बाद हमारे गांव के ही लोग, जब प्रधान जी की प्रधानी ख़त्म हो गई, दूसरा प्रधान बना, तो रंजिशवश उस पर मुकदमा करा दिए। मुकदमा कराने के बाद हम जब डीडीसी के यहाँ हार गए तो हम इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने के बाद वहाँ से आदेश लाए। आदेश लाने के बाद उसको भाग 23 में चढ़वा दिए। और भाग 23 के बाद चकबंदी की प्रक्रिया थी। हमने सोचा कि इसके आगे तो कार्रवाई लेखपाल और कानून की है, सरकारी विभाग की है, हमको इसमें क्या करना है। हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वो लोग का काम किए कि उसको कूड़ादान में फेंक दिए। कौन? राजस्व विभाग। जब उसकी फिर इस साल चर्चा हुई, मिट्टी जब भरवाने लगे तो इस पर विवाद हुआ कि हमारा वहाँ तक है तो वहाँ तक है। हम कहते हैं कि भाई हमारा जो है उसी को हम पकड़े हैं। उसमें हमारी ईंट की दीवार जुड़ी हुई है जो आज मिट्टी में ढक गई है। थोड़ा ही मतलब ऊँचा था तो मिट्टी में ढक गई है। उसको लोग मानते ही नहीं है, ज़बरदस्ती का काम करते हैं। इसका कागजात भी आपके पास है? हाँ, सारा डॉक्यूमेंट कागज दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। खसरा खतौनी में भी नाम चढ़ा हुआ है? हाँ, नाम चढ़ा हुआ है। थोड़ा दिखाइए कागज। देखिए, ये कागज है हमारा भाग 23 का।
भाग 23 का ये कागज़ है हमारा। वहीं से दिखाइए। ये खसरा खतौनी है, खतौनी है। हाँ, और वह कागज़ ये जो आदेश का है, जो आदेश का है, आदेश वाला कागज़ निकालें। आदेश वाला कागज़ ये है। ये हाई कोर्ट से आदेश मिला है आपको। इस आधार पर आपने जो है, इस आधार पर आपने जो है चकबंदी में खतौनी में आपने नाम दर्ज करा दिया भाग 23 में। हाँ, भाग 23 में करा दिया। भाग 23 में नाम चढ़ाने के बाद फिर आप सो गए। अब उस पे आपका ध्यान नहीं गया, खत्म हो गया कि अब तो हमारा इसलिए सब क्या हो हुआ? गया। अब इसके बाद आपको कोई जानकारी नहीं थी। हमको यही जानकारी थी कि भाग 23 में जब चढ़ गया तो आगे का काम तो राजस्व विभाग का है, वो अपना करेगा जैसा जैसी जैसी प्रक्रिया आपने है। पैरवी नहीं की। नहीं, तो आप बैठिए। आज जो आपका आशियाना गिराया जा रहा था, आपका आशियाना जो गिराया जा रहा था, उस समय आप कहाँ थे? हम गांव पर नहीं थे, बलिया थे। बलिया में आप थे। बलिया में आपको पता कैसे चला कि आपका आशियाना आज गिराया जा रहा है? घर के लोग हमको फ़ोन किए हम्म, कि दादाजी आप कहाँ हैं? यहाँ पर राजस्व विभाग आया है, पुलिस विभाग आया है, गिराने के लिए कह रहे हैं। तो हम कहे भाई हम यहाँ क्या करें, सारा का डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, वहाँ कौन दिखाएगा? किसी प्रकार की कोई सूचना होती तो हम घर पर आता। वो भी आज संडे का दिन है, संडे के दिन कोई न सूचना न वगैरह कुछ नहीं। और बिना सूचना का, बिना नोटिस के ये आज मजिस्ट्रेट द्वारा जो गिराया गया है, हाँ, ये इसके बारे में कहीं कोई जानकारी आपको नहीं कोई दी गई जानकारी नहीं है, थी। कोई सूचना ही नहीं है। लेकिन आज तो मजिस्ट्रेट से जब पूछा गया कि आप जिसकी आशियाने को गिरा रहे हैं उनका जानकारी है कि नहीं, उनको कोई नोटिस दी गई है कि नहीं, कहें कि इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनके घर जो है 2-3 दिन पहले जानकारी दे जा चुकी सब थी। गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ। क्या मौके पर नापी भी हुई है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। ना। ये सारा ब्लेम लगा करके, तो क्या द्वेष की भाव से जो है आज तहसील प्रशासन ने आपके साथ काम किया है? अब पता ना हो, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि राजस्व विभाग हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहा है? ये सारा कागजात आपने मजिस्ट्रेट को दिखाए थे कभी? दिखाए हैं। आप दिखाए, उसके बाद भी आज ये आपके साथ बदसलूक, ये आपके साथ जो है आशियाना गिराया गया वो है? लोग कह रहे थे कि ये तो मसाला बेचने लायक भी नहीं है। ये आपके ये जो कागज आप को कागज दिखा रहे हैं, इस पे तो जीरा धनिया भी नहीं बेचा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश को कह रहे हैं कि जीरा धनिया भी नहीं बेचा जाएगा। हाँ, ये क्या भाग है? 23 पे जब आपका नाम चढ़ गया है, 1 महीने थे, आज का दिखाइए। हम तो आज का लाना न पड़ेगा, कोरोना के समय है, कोई खुलता है, कोई कोर्ट कचहरी की मैं लाऊं। तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन का ज़माना जब आया तो हमने उनको दिखाया। उनको दिखाया ही नहीं, उनको मतलब दिया हाथ में। अच्छा, हाँ, तो इसको क्या कहे जब आपने दिखाया तो? ले लिए। अब का कहे का नहीं कहे वो जाने, इसको ले लिए वो। आपका आशियाना जो गिरा है, इसमें लमसम कितना लागत होगा आज जो आपने बना करके रखा था? 5 लाख के करीब होगा। 5 लाख का आपका नुकसान आज हुआ है। हाँ, इसमें आपको कहीं से किसी पर शंका भी है, जो किसी राजनीतिक दल के लोग जो है आपके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई कराने का काम किया है, या किसी अधिकारी द्वारा आपके साथ जो है इस तरह से काम किया गया है, इस पर है किसी का शंका आपका? राजनीतिक माहौल है साहब, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ये तो है नहीं जिसको मैं दिखाऊं। मैंने जिस तरह से आपके साथ जो है आज काम किया गया है, इससे आप जो है
राजनीतिक द्वेष के भाव से जो है हाँ प्रेरित होकर के इस तरह से काम आपको किया आना गया है। हाँ। फिर जाएंगे कैसे? आप क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको इस बरसात में रहने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए, जिस पे हम अपने बच्चों के इधर से साथ चले जाएंगे अपने पानी मवेशियों के साथ गुजर बसर कर सकें। चलिए हम बहादुर आ जाना। बहुत 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 धन्यवाद आपको।